जोहार। चलिए बहुत बहुत। और जैसे कि आप सबको मालूम है, चुनाव महापर्व आ चुका है और हम लोग बहुत करीब चुनाव के आ चुके हैं। 2-3 दिनों के बाद 20 तारीख में यहाँ चुनाव होना है और हम बहुत कम समय के लिए आपके बीच में आए हैं और बहुत मोटा मोटा बात रखेंगे, उसको अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा कि आज एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ ये गठबंधन के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूरों की जमात और दूसरी तरफ बड़े बड़े पूंजीपतियों की जमात खड़ी है। गरीब अमीर स्पष्ट रूप से दिखता है। आज आप देखते होंगे कि गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, असम, सब जगह से बड़ा बड़ा नेता लोग यहाँ पर आया हुआ है और चुनाव प्रचार प्रसार में लगा है। ये लोग अभी बस 2-3 दिन के बाद ये लोग फिर ये ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ये झूठा आश्वासन, झूठा राशन की बात करके निकल जाएंगे, बड़े बड़े जुमले सुना देंगे और यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करके चले जाएंगे। आप ही बताइए, 1000 उसका नेता और 1000 तरीके का हूं, किसका विश्वास कीजिएगा? हम लोग यहाँ आपके बीच के लोग हैं, आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहते हैं और आज 24 घंटा आपके आवाज पर हम लोग एक आवाज पर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। आज आपके दुख दर्द में हम लोग हर एक कदम पे आपका साथ दिया है। हम लोग विगत 5 सालों से सरकार चला रहे हैं। उससे पहले राज अलग होने के सबसे अधिक 20 साल तक, 19 साल तक यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ पर सरकार चलाया और ऐसा इस राज्य की बदतर स्थिति कर दी कि जहां आज राज्य को एक स्थान मिलना चाहिए, आज वो एक खड्डे में जाके गिरा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इस राज्य को फिर से पटरी में लाने का प्रयास किया और राज अलग होने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने सत्ता से बेदखल किया और ये सत्ता से बेदखल होने का पीड़ा इनको इतना तकलीफ है कि बगैर सत्ता के जी नहीं पा रहे। ऐसा उनके साथ हालात हो गया है, लगता है कि बिन पानी का मछली हो गया। और एक प्रकार ये सत्ता में आना चाहते हैं, कई जगह तो उसको विधायक भी नहीं जीतते, तो लोग समर्थन भी नहीं देते, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त करके, एमपी एमएलए खरीद करके सरकार बनाने लगता है। यहाँ का चुनाव का भी हालत देखिए, कई जगह यहाँ पर जो प्रत्याशी है इनको उठा करके जबरदस्ती सीबीआई का डर दिखा करके अपने पाले में किया जा रहा है। अब ये हालत हो गया। अभी हमारा 1.5-2 महीना सरकार का कार्यकाल भी था और 1.5-2 महीना पहले चुनाव का घंटी बजा दिया। इससे पहले, समय से पहले कभी चुनाव नहीं हुआ इस राज्य में, लेकिन ये पहली बार अपने समय से पहले चुनाव लोग करा रहे हैं। वो इसलिए करा रहे हैं कि इनको पता है कि हम हर दिन इस राज्य के गरीब गुरबालों के मजबूती के लिए नया कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सरकार का कार्यकाल इतना चुनौती भरा था कि ऐसा चुनौती किसी सरकार ने नहीं देखा। सरकार बनाते ही इस राज्य में कोरोना जैसा महामारी आ गया, ऐसा महामारी जिसका कोई अता पता ठोर ठिकाना नहीं, और अचानक यही भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने देश में लॉकडाउन लगा दिया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया था। 2 साल 2.5 साल तक बच्चे सबका स्कूल ऑनलाइन हो गया, स्कूल भी नहीं जा पाता था। और गिरिडीह जिला का तो सबसे अधिक बुरा हालत। यहाँ के कई नौजवान, कई परिवार अलग अलग राज्यों में रोजी रोजगार के लिए जाता था। कोरोना में वहां से भी उन लोग को निकाल दिया गया, वो सब घर वापस नहीं आ सकते थे। याद कीजिए मोदी, ये आपका भाई जो सामने खड़ा है, आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। हटना लगभग 20 लाख लोगों को हम लोगों ने अलग अलग राज्यों से, किसी को हवाई जहाज से, किसी को ट्रेन से, किसी को बस से लाने का काम किया। और ये देश का पहला राज्य है जहां अपने मजदूरों को, जिसके पैर में हवाई चप्पल नहीं है, उनको हवाई जहाज में ढो करके हमने उसको घर पहुंचाने का काम किया। आज इस कोरोना
कोरोना का लड़ाई जीतने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ गई। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब जनता का सेवा करते करते उसको कोरोना साथ लेके चला गया। हमारे भाई मंत्री जगन्नाथ महतो वो जनता का सेवा करते करते कोरोना उसको साथ में लेके चला गया। तब जाके ये रात शांति अमन चैन के साथ सो पाए। और आज इस कोरोना की लड़ाई में सबसे अधिक हमारा साथ देने वाला इस राज्य की आधी आबादी महिला दीदियों ने हमारा साथ दिया था। ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यहाँ मजदूर तबके का लोग अधिक है। आज मजदूरों का हालत कई ऐसे लोगों का है कि घर में रहता है तो भूख से मरता है, घर के बाहर जाता है तो कोरोना उसको मार देता है। ऐसे हालात में उन मजदूरों को गांव पंचायत में टोला टोला में मुख्यमंत्री दाल भात बना बना करके मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम करती। और उसी समय हमने ये संकल्प लिया कि इस राज्य की आधी आबादी को पैरों पर खड़ा करेंगे। और आज इसके तहत मुख्यमंत्री मैया योजना में इस राज्य की हर महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया देने का हम काम कर रहे हैं। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भैया ने बताइए? मिल रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। सोनू जी को फिर से चुनाव जिताइए, फिर से सरकार बनने जा रही है। पहला चरण का चुनाव में जो संदेश आ रहा है, इंडिया गठबंधन का विधायक सबसे अधिक जीतने जा रहा है। इसीलिए यहाँ सोनू जी को आप लोग विधायक बनाइए, फिर से सरकार बनेगी और हम आपको आश्वस्त करते हैं आपके खाते में 1-1 लाख रुपया 5 साल के अंदर भेजने का। और उसका पहला कदम अभी मिला है केस, उसके बाद जो अगला किस्त आपके खाते में आ रहा है वो 1,000 नहीं 1,000 बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। कई ऐसी चीजें योजना गिराना शुरू करेंगे तो इतना लंबा समय हो जाएगा। अभी बहुत सारा चुनाव के बहुत करीब है, बहुत सारा हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, सबके यहाँ भी जाना भी है। इसीलिए हमें पता है कहाँ कौन कितना गरीब गुरुआ लोग है, हमें पता है किसको क्या चाहिए, कहाँ किसान की हालत कैसी है। हम लोग गांव को मजबूत करने के लिए, किसान को, मजदूर को, महिलाओं को मजबूत करने के लिए रोज नए कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रहे थे। आज गरीब युवा लोग छोटा छोटा जरूरत के लिए उधार लेता है, कर्जा लेता है, चाहे बच्चा का फीस के लिए हो, चाहे इलाज के लिए हो, चाहे बिजली का बिल के लिए हो। बिजली का बिल समय पे नहीं जमा करने से कोर्ट कचहरी जेल हो जाता, स्कूल का फीस जमा नहीं करने से बच्चा को स्कूल से नाम कट जाता। आज आप लोगों का ये बोझ हमने अपने कंधे पर लिया और आज इस रात का हर गरीब का बकाया बिजली का बिल हमने माफ कर दिया। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? माफ हो गया? बोझ कम हुआ कि नहीं? चलिए बढ़िया। आप बताइए 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 1 लाख सबका बिल बकाया माफ। और हम आने वाला समय आपके लिए ऐसे योजना के साथ आ रहे हैं कि बिजली 24 घंटा आएगा, लेकिन बिजली का बिल कभी नहीं आएगा, क्योंकि 200 यूनिट बिजली हमने आपके लिए फ्री कर दिया है। तो कई ऐसी चीजें, और फिर से इनको विधायक बनाइए। और एक हम आपको वादा करके जाते हैं, जितने लोगों पर बिजली का कोर्ट कचहरी केस हुआ है सबको वापस करने का हम लोग कई बात। हमारा गांव देहात में हमारी बेटियों को, बच्चियों को बोझा समझता है लोग। 8वां 9वां 10वां पास करता नहीं है, उसके लिए दिला ढूंढने लगता। बंद करो ये काम। अब बच्चियां बेटियां कोई बोझ नहीं होगी, उसको इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, डॉक्टर बनाइए, जो बनाना है बनाइए। उस बच्ची का पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी, ये हम आपको कहते हैं। ये लोग आके बोलता है गैस सिलेंडर 500 रुपया में देंगे, रोटी बेटी माटी का बात करता है। क्या बेईमान लोग बात करेगा 500 रुपये सिलेंडर का? पूछो बिहार में 500 रुपये में देता है क्या? उसी का सरकार है, पूछो।
यूपी में 500 रुपए में देता है, क्या उसी का सरकार है? जाओ उसकी सरकार है, पूछो कहां 500 रुपया में देता है। ये सिर्फ जुमला, पहले तस्वीरी करता है, 1 महीना के लिए झूठ बोलने में पैसा कहां लगता है? बोलो जो बोल रहे। इसीलिए खाली इनकी बेटी का हालत पूछिए। गुजरात में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले लोग जो जेल में घुसे हुए हैं, उनको चुनाव में पैरोल पे कौन निकालता? यहां 1 साल से असम का मुख्यमंत्री घूम रहा है सरकार गिराने के लिए, यहां तक हमको जेल भी घुसवा दिया। लेकिन कहते हैं ना, चाको रख के साइया मार सके ना कोई। इसके सर पर गरीब गुरुआ का आशीर्वाद हो, महिलाओं का आशीर्वाद हो, बूढ़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद हो, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आज फिर से आपके सामने मजबूती के साथ और उनके सामने हम पहाड़ की तरफ खड़े हैं। अब ये किन प्रकार ये लोग लगे हुए हैं किसी तरीके से षड्यंत्र करने में। पूछिए आसाम के इस मुख्यमंत्री को, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन है, मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? आज तक वहां उसी की सरकार है। आज तक प्रधानमंत्री वहां जाने से उनकी हिम्मत नहीं जुटी, गृह मंत्री का जाने का हिम्मत नहीं जुटा, वहां का चेयरमैन एक शब्द नहीं बोल सकता है, और यहां बोलता है आदिवासी का हित। बड़ा अजीब स्थिति। बोलते हैं कि सरकार में आएंगे तो विस्थापन नीति आएंगे लाएंगे। अरे विस्थापन नीति तुम लाओगे कब? आओगे तब ना कुर्सी में। हम लोगों ने तो पहले ही बना लिया विस्थापन नीति, अब उसको लागू करना है। और उसी के तहत यहाँ पर जितने भी खनन कार्य होंगे, उद्योग लगेंगे, 75% हमारे स्थानीय नौजवानों को वहां रोजगार मिलेगा। ये हमने कानून बनाया। और ये लोग सिर्फ वोट डालो और राज करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही करो, यही उनका भाषण, यही उसका आश्वासन। ये देश के लोकतंत्र को तोड़ना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात बोलते हैं ये लोग। पूछिए इन्हीं के मुख्यमंत्री आसाम के जो साल भर से यहां मर रहा है, अपना राज्य को बाढ़ से डूब के बर्बाद हो रहा है, लेकिन वहां छोड़ करके झारखंड में सरकार गिराने में लगा। और पूछे वहां पर घुसपैठिए का वो क्या कर रहा है? 5 साल से उसका समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया, और यहां पर हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए की बात कर रहा है। तो कई ऐसी बातें, अगर हम बात शुरू करेंगे तो बहुत लंबा लगेगा समय। इसलिए साथी, हमको और कार्यक्रमों में जाना है, हमारा गाड़ी भी स्टार्ट हो गया है। 3 नंबर ईवीएम मशीन में इंडिया गठबंधन, वाम दल, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम के लोग एक साथ इस बार संकल्प लिया है कि ये जो फिरकापरस्त लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिर्फ गिरिडीह से नहीं, झारखंड से खदेड़ के हम लोग गुजरात भेज रहे हैं। तो इसीलिए ईवीएम मशीन में 3 नंबर बटन पर तीर धनुष सांप है,